नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PYQ वाला पर। यूपीएसआई एग्जाम के लिए जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है, ये उसकी क्लास नंबर 4 है। आज का टॉपिक काफी छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न तक पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इस वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण शब्द भी दिए गए हैं, जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे लिंग की परिभाषा। किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराने वाली संज्ञा के रूप को लिंग कहते हैं। यानी पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराने वाली संज्ञा को, ठीक है, लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, तो यहाँ हम लिंग के भेद देखेंगे। तो दोस्तों, संस्कृत व अंग्रेजी भाषा में हम देखें तो लिंग के 3 भेद माने जाते हैं, जो कि होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन जब हम हिंदी भाषा में देखते हैं तो हिंदी भाषा में लिंग के सिर्फ 2 ही भेद माने जाते हैं, जो कि हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अब हम देखेंगे पुल्लिंग। तो दोस्तों, पुल्लिंग क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोहन खेलता है, तो यहाँ मोहन एक लड़का है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, अतः मोहन जो है वो पुल्लिंग है। इसी प्रकार हम देखेंगे स्त्रीलिंग। तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी पढ़ती है, तो यहाँ जो रानी है वो एक लड़की है, तो इस प्रकार यह स्त्री जाति का बोध कराती है, अतः रानी जो है वो स्त्रीलिंग है। तो अब हम देखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ये जो उदाहरण है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बार बार रिवाइज कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं। तो जैसे हितकारी, हितकारी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हितकारिणी। अध्यापक का होगा अध्यापिका। शिष्य का होगा शिष्या। चौधरी का होगा चौधरानी। जोगी का होगा जोगिन। ब्राह्मण का होगा ब्राह्मणी। मेढ़क का होगा मेढ़की। वक्ता का होगा वक्त्री। तो दोस्तों, यहाँ वक्ता का वक्त्री होता है, ना कि वक्ती। कुछ लोग इसे ता में बड़ी ई की मात्रा ऐसे यहाँ लगा देते हैं, वक्ती कर देते हैं, जबकि ये गलत होता है। सही है इसका वक्त्री। अगला क्षत्रिय का होगा छत्राणी। रुद्र का होगा रुद्राणी। दर्जी का होगा दर्जन। सम्राट का होगा सम्राज्ञी। भाट का होगा भाटनी। अभिनेता का होगा अभिनेत्री। इसी प्रकार दोस्तों, नेता का होता है नेत्री। इसी प्रकार कवि का होगा कवियत्री। तो दोस्तों, ये कवि का जो कवियत्री मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां कर देते हैं। गलती इस प्रकार कर देते हैं कि कवि का कवियत्री तो जानते हैं, लेकिन ये कवियत्री लिखा कैसे जाता है, इसमें गलती कर देते हैं। तो अक्सर पेपर में आता है, इस बा के आगे एक छोटी की मात्रा लगा दी जाती है। दोस्तों, लोग इसको सही कर देते हैं, जबकि कव इत्री होता है। इसका सही होगा कव इत्री। इस तरह लिखा जाता है कवित्री। और अगला है नर्तक। नर्तक का होगा नर्तकी। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में लिंगों की अभिव्यक्ति जो होती है वो वाक्यों में होती है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद ही संज्ञा शब्दों के लिंग भेद स्पष्ट होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम वाक्यों में जब लिंग को प्रयुक्त करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मान लो मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट थे, जिन दोनों का स्टूडेंट्स का नाम क्या था? नीतू। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि एक नीतू जो था वो लड़का था और एक लड़की थी। अब यहाँ हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा लड़का है और कौन सी लड़की है? तो यहाँ मैं आपको 2 सेंटेंस बोलता हूं। जैसे नीतू क्रिकेट खेलता है और अगला सेंटेंस है नीतू फुटबॉल खेलती है। तो आप यहाँ कैसे समझेंगे कि कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है? तो जाहिर सी बात है, आप समझ जाएंगे। पहला जो सेंटेंस है नीतू क्रिकेट खेलता है, तो आप समझ जाएंगे पहला जो वाक्य है वो लड़के के लिए प्रयुक्त हो रहा है, जबकि दूसरा जो वाक्य है कि नीतू फुटबॉल खेलती है, तो यहाँ आप समझ जाएंगे नीतू जो है वो लड़की है, क्योंकि यहाँ शब्द आ रहा है खेलती। तो खेलती जो है वो लड़की को दिखाता है, और जो खेलता आ रहा है वो लड़का, ये लड़का को दिखा रहा है। तो इस प्रकार जब हम उन्हें वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तब हमें समझ आता है कि आखिर लिंग कौन सा है। इसी प्रकार वाक्यों में लिंग जो होते हैं वो सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और विभक्तियों में विकार उत्पन्न कर देते हैं, यानी परिवर्तन ला देते हैं। इनका क्रमिक विवरण निम्नवत है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे विशेषण में लिंग जो होता है किस प्रकार विकार उत्पन्न कर देता है। तो जो विशेषण होता है, विशेषण में लिंग जो होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है। अब आप यहाँ पूछें विशेष्य क्या होता है, तो हमने विशेषण का जो वीडियो बना रखा है उसमें आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि विशेषण क्या होता है। विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है, और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। यानी जैसे ये अगला सेंटेंस है, छोटा सा लड़का आया है, तो छोटा सा क्या है? लड़के की विशेषता है। तो यहाँ छोटा सा क्या होगा? विशेषण होगा। जबकि लड़का क्या है? लड़के की विशेषता बताई जा रही है। लड़का कैसा है? छोटा सा है, तो लड़का क्या होगा? विशेष्य होगा। तो यहाँ पर जो छोटा सा शब्द आया है
वो लड़का के पुल्लिंग के अनुसार आया है, क्योंकि लड़का क्या है, पुल्लिंग है, तो इसलिए यहाँ शब्द आया छोटा सा। भाई अगर लड़का की जगह लड़की होता तो यहाँ क्या आता, छोटी सी। तो इस प्रकार विशेषण जो है बदल जाता, किसके अनुसार, लिंग के अनुसार। इसी प्रकार अगला सेंटेंस क्या है, वो है बड़ा घर है। तो यहाँ बड़ा क्या है, बड़ा विशेषण है, जबकि घर क्या है, घर की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विशेष होगा। इसी प्रकार घर के लिए बड़ा शब्द आया है, क्योंकि घर पुल्लिंग है, इसलिए बड़ा शब्द आया है जो कि बड़ा पुल्लिंग है। यहाँ पर ये नहीं आया कि वो है बड़ी घर है, आ ही नहीं सकता, क्योंकि घर पुल्लिंग है, इसलिए इसके साथ पुल्लिंग ही आएगा। वहीं अगर घर की जगह होता झोपड़ी, तो यहाँ आ जाता वो है बड़ी झोपड़ी है। इस प्रकार झोपड़ी जो होता वो स्त्रीलिंग होता, और उसके अनुसार बड़ी शब्द आता जो कि स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार अगला देखेंगे हम वाक्य, इसमें यह तीखी मिर्च है। तो यह मिर्च क्या है, मिर्च स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके साथ क्या आया है, तीखी विशेषण आया है। यहाँ पर तीखा विशेषण नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यह स्त्रीलिंग के अनुसार आता है। इसी प्रकार जैसे बताया गया था कि वाक्यों में जो लिंग होते हैं वह सर्वनाम में विकार उत्पन्न कर देते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार जो लिंग होते हैं वो इनमें विकार उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन लाते हैं। आगे देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, देखिए सर्वनाम में हम देखते हैं कि तुम्हारा घर अच्छा है। तो यार तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सर्वनाम है, और घर क्या है, घर पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग के लिए क्या है, तुम्हारा घर अच्छा है। यहाँ ये नहीं आएगा कि तुम्हारी घर अच्छी है, नहीं, क्योंकि घर पुल्लिंग है इसलिए तुम्हारा आया। घर की जगह अगर झोपड़ी होता तो यहाँ आता तुम्हारी झोपड़ी अच्छी है। तो क्योंकि झोपड़ी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसके साथ सर्वनाम क्या आता, तुम्हारी। वहीं अगला सेंटेंस हम देखें तो उसकी पुस्तक खो गई है। तो ये जो पुस्तक है, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए क्या है, उसकी पुस्तक खो गई है। इस तरह नहीं होगा कि उसका पुस्तक खो गई है, नहीं, क्योंकि पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए उसकी पुस्तक खो गई है। और यहाँ पर अगर पुस्तक की जगह जैसे होता मान लो कुत्ता, तो क्या आता, उसका कुत्ता खो गया है, तो यहाँ उसका आ जाता, तब उसकी नहीं आता। क्यों, क्योंकि कुत्ता जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग के साथ सर्वनाम भी पुल्लिंग ही आएगा, तो इसलिए सर्वनाम में लिंग के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार अगला वाक्य क्या है, मेरा पजामा अच्छा है। तो मेरा पाजामा अच्छा है, पाजामा जो है वो पुल्लिंग है, इसीलिए पाजामा के अनुसार मेरा शब्द आया है। यहाँ मेरी शब्द नहीं आएगा कि मेरी पजामा अच्छी है। हाँ, अगर पजामा की जगह कोई स्त्रीलिंग शब्द होता जैसे साड़ी, तो साड़ी स्त्रीलिंग है, इसलिए मेरी साड़ी अच्छी है, तो यहाँ आ सकता था। तो अगला हम देखेंगे क्रिया में। क्रिया जैसे रोटी बनी है, इसमें क्रिया क्या है, बनी। तो ये बनी किसके अनुसार आया, रोटी के अनुसार। जैसे रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए बनी शब्द आया। यहाँ ये नहीं आएगा कि रोटी बना है। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है मदद मिली है। तो यहाँ भी मिली क्यों आया है, मदद के अनुसार। मदद क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए मिली है। यहाँ ये नहीं आएगा कि मदद मिला है, ठीक है। आगे हम देखेंगे विभक्ति। विभक्ति में किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं हम, देखो आपकी गाय दुधारू है, तो यहाँ की आया है किसके अनुसार, गाय के अनुसार। क्योंकि गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए आपकी गाय दुधारू है। यहाँ ये नहीं आएगा कि आपका गाय दुधारू है। हाँ, गाय की जगह अगर कोई पुल्लिंग शब्द होता, जैसे मान लीजिए है घोड़ा, जैसे आपका घोड़ा तेज दौड़ता है, तो वहां आएगा आपका घोड़ा, तो वहां का शब्द यूज होगा, वहां की नहीं आएगा कि आपकी घोड़ा तेज दौड़ता है ना। इसी प्रकार आपका घर अच्छा है, तो यहाँ का शब्द आया, क्यों, क्योंकि घर जो है पुल्लिंग है, इसलिए घर के लिए क्या शब्द आया, का। यहाँ ये नहीं आएगा कि आपकी घर अच्छा है। हाँ, अगर यहाँ घर की जगह स्त्रीलिंग अपन ले आते हैं, जैसे झोपड़ी, झोपड़ी के लिए क्या आएगा, आपकी झोपड़ी अच्छी है, तो यहाँ की आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो लिंग होते हैं उसके अनुसार यहाँ विभक्ति में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब हम ट्रिक देखेंगे। अब हम इनको लिंग को पहचानने की जो ट्रिक देखेंगे, जैसे किसी शब्द के अंत में यदि आ आए तो पुल्लिंग होता है, और शब्द के अंत में यदि ई आए तो स्त्रीलिंग होता है। जैसे हम ये कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे आ पुल्लिंग के उदाहरण, जैसे राजा, लड़का, बच्चा, बेटा, घोड़ा, चाचा और दरवाजा। इन सबके लास्ट में आप देखेंगे ये आ साउंड आ रहा है, देखिए ये डंडा लगा हुआ सब में, तो ये आ साउंड आ रहा है, इसलिए ये आ पुल्लिंग के उदाहरण है, ठीक है। तो ये पुल्लिंग शब्द हैं सारे। वहीं अगर हम ई के लिए देखें, ई स्त्रीलिंग के उदाहरण, तो छतरी, थाली, कुर्सी, गाड़ी, बकरी, घड़ी और दादी। तो दोस्तों यहाँ सब में पीछे देखिए आप ई की मात्रा आ रही है, तो इस प्रकार ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होगा। लेकिन आपको पता होगा कि हर चीज के कुछ अपवाद होते हैं, तो इसके भी अपवाद हैं। हमेशा आप ये देख के नहीं बता सकते कि पीछे आ रहा है इसलिए पुल्लिंग हो गया, और पीछे ई आ रहा है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। जैसे मान लीजिए मैं कहूं माता, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं माता पिता, तो आप कहेंगे इसमें पिता, इसमें भी बड़ा आ रहा है और माता में भी आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, दोनों पुल्लिंग है? नहीं, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि माता स्त्रीलिंग है और पिता पुल्लिंग है। इस प्रकार चलिए हम आगे देख लेते हैं कि इसके अपवाद क्या क्या हैं।
जैसे सीधा सीधा आपको बताते हैं, अगर शब्द में स्त्री का भाव हो, जैसे छात्रा, अध्यापिका और माता। अब जाहिर सी बात है, छात्र और छात्रा होता है, तो छात्र जो होता है वो पुल्लिंग होता है, छात्रा स्त्रीलिंग होता है। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि पीछे आ रहा है इसलिए पुल्लिंग हो जाएगा, नहीं, छात्रा अपने आप में स्त्री भाव है। इसी प्रकार अध्यापक का क्या होता है, अध्यापिका। तो हमें समझ में आना चाहिए कि पीछे आ भले ही है, लेकिन ये अध्यापिका जाहिर सी बात है स्त्री का भाव बता रही है। माता अपने आप में स्त्री का भाव बता रही है, तो यहाँ हम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगला हम देखते हैं, अपवाद क्या है, आ पर खत्म होने वाले किंतु स्त्रीलिंग शब्द, जैसे माला। माला भले ही आ पर खत्म हो रहा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार भाषा जो है वो भले ही आ पर खत्म हो रहा है, लेकिन ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। ये जो दो मैंने शब्द बताए हैं बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने इन्हें बताया है। इन जो शब्द हैं, इन शब्दों को आप अपने वाक्यों में प्रयोग करके देख लिया कीजिए। जैसे भाषा, भाषा अच्छी होती है, ना कि भाषा अच्छा होता है। तो इस प्रकार आप यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाषा जो है वो अपने आप में कौन सा लिंग है, तो समझ में आएगा कि भाषा स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार माला है, जैसे माला टूटती है, माला टूटता है नहीं होता, माला टूटती है, तो हम समझ आ रहा है कि माला टूटती है, यानी स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार ई पर खत्म होने वाले किंतु पुल्लिंग शब्द, जैसे पानी। पानी शब्द ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इससे इससे सिर्फ पानी ही शब्द पूछा जाता है जो ई पर खत्म हो रहा है और पुल्लिंग शब्द है। इसको भी आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो समझ आ जाएगा कि पानी जैसे होता है, पानी नदी में पानी बहता है, ना कि नदी में पानी बहती है, ऐसा नहीं होता। तो पानी बहता है, तो समझ आ रहा है कि पानी बहता है, यानी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कुछ याद रखने योग्य बातें हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए ये देखते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें क्या होता है ना, कि जो पुल्लिंग शब्द होता है उसको बदलने के लिए पूछा जाता है कि या फिर ये पुल्लिंग शब्द है इसको स्त्रीलिंग में बदलिए, या फिर ये स्त्रीलिंग शब्द है इसको पुल्लिंग में बदलिए। तो ये क्या होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें आपको बताना होता है। तो इससे जरूर क्वेश्चन आता है। जैसे अब मैं इसमें आपको बताता हूँ, याद रखने की बात क्या है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता हो उन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंत में त्री शब्द जोड़ा जाता है। जैसे बक्ता, बक्ता का क्या होगा, बक्त्री, यहाँ बक्ती नहीं होगा, बक्त्री होगा, ये सही होगा। इसी प्रकार अभिनेता, अभिनेता में क्या होगा, अभिनेत्री, ना कि अभिनेती। इसी प्रकार नेता का क्या होगा, नेत्री। इनको हमें याद रखना होगा कि पीछे ता आ रहा है इसलिए इनको त्री करके जो बनाया जाता है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, अपवाद वाले क्वेश्चन, इन्हें हमें याद रखना है। अगला हम देखेंगे, समस्त नदियों के नाम स्त्रीलिंग ही होते हैं। ये हमेशा याद रखना कि जो नदियां होती हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में यूज होती हैं, जबकि नदी अपने आप में जो नदी वर्ड है वो भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, नदी बहती है, ना कि नदी बहता है ना। ये नदियां हैं तो नदियां अपने आप में क्या है, ये नदियां स्त्रीलिंग है। जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, ये सारी क्या स्त्रीलिंग में है। अब आते हैं रिश्तों के नाम, रिश्तों के नाम से पहचानना। जैसे माता पिता, तब समझ में आ रहा है कि माता स्त्रीलिंग है और पिता पुल्लिंग है। भाई बहन, भाई बहन में भाई पुल्लिंग है और बहन स्त्रीलिंग है। दादा दादी, है ना, दादी स्त्रीलिंग है और दादा पुल्लिंग है। इसी प्रकार होता है बुआ फूफा। आप ये नहीं कह सकते कि बुआ, बुआ में पीछे आ रहा है, बुआ में पीछे आ रहा है तो आप इसे कह देंगे ये तो पुल्लिंग हो गया। नहीं, इतना कॉमन सेंस होता है कि रिश्तों में जो दो रिश्ते जब होते हैं तो समझ आता है यहाँ एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। तो अब हम देखते हैं आगे, शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। हाँ, ये याद रखने की बात है कि जब भी आपको समझ ना आए कि कौन सा लिंग है तो उस शब्द को आप वाक्यों में प्रयोग करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे रेलगाड़ी। आपको नहीं पता, मान लीजिए कि रेलगाड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, तो सीधा आप देख लीजिए रेलगाड़ी क्या होता है, रेलगाड़ी चलती है ना कि चलता है। तो समझ में आ जाएगी रेलगाड़ी चलती है इसलिए क्या है, ये स्त्रीलिंग है। जैसे दुख, इंसान को दुख होता है ना कि होती है, इसलिए दुख क्या हो गया, दुख हो गया पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार गरिमा, व्यक्ति की गरिमा होती है ना कि होता है, इसलिए गरिमा क्या हो गया, ये भी स्त्रीलिंग शब्द हो गया। अब आगे, ये आपके अभ्यास के लिए मैंने कुछ शब्द दिए हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं चाहूंगा कि आप इनका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। एक काम करता हूं मैं, ये जो आगे वाले शब्द हैं इन शब्दों को मैं आपको बता देता हूं, बाकी ये जो पीछे वाले शब्द हैं ना, इनकी प्रैक्टिस आप खुद करना और इनके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आय। आय क्या होता है, किसी इंसान की आय होती है या फिर होता है, तो आप कहेंगे आय तो होती है, तो इसलिए ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। अगला रूप, रूप अच्छा होता है या रूप अच्छी होती है, तो आप कहेंगे रूप अच्छा होता है, तो अतः रूप अच्छा होता है यानी ये पुल्लिंग शब्द हो गया। विवाद, विवाद किसी व्यक्तियों में विवाद होता है या विवाद होती है, तो आप कहेंगे विवाद होता है, इसलिए ये क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। लड़ाई, लड़ाई होती है ना कि होता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। सार, जैसे किसी कहानी का सार होता है ना कि सार होती है, तो इस प्रकार सार क्या हो गया, ये पुल्लिंग शब्द हो गया। रसगुल्ला, रसगुल्ला मीठा होता है ना कि रसगुल्ला मीठी होती है, इसलिए रसगुल्ला क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसी प्रकार ये अजवाइन, अजवाइन जो मसाला होता है अपन किचन में यूज करते हैं, तो अजवाइन क्या होता है, अजवाइन डाली जाती है, जैसे सब्जी में अपन अजवाइन डालते हैं ना, तो अजवाइन डाली जाती है ना कि अजवाइन डाला जाता है। इस प्रकार समझ आता है अजवाइन डाली जाती है यानी स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो दोस्तों
इसी प्रकार आप ये बाकी के जो शब्द हैं, इन शब्दों को आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। हम आपको हिंदी का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अवश्य देख लेना, ताकि आपका रिवीजन हो सके और एग्जाम में गलती होने की संभावना ना रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपको आपके एग्जाम की तैयारी की ढेर सारी शुभकामनाएं।